बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू अल मदीना नेट कैफ़े। उम्मीद करता हूँ तमाम हजरात जानते होंगे कि कुछ दिन पहले महकमा जेल खाना जात पंजाब में काफ़ी सारी सरकारी नौकरियों का ऐलान किया गया है, जिसके लिए मर्द व ख़वातीन दोनों अप्लाई करने के अहल हैं। हमने एक ऐड बना के आपके सामने पेश किया हुआ है, तो इस पे हमने हर चीज़ ब्रीफ करके लिखी हुई है कि कौन कौन अप्लाई कर सकता है, अप्लाई किस तरह होगा। तो अप्लाई ऑनलाइन होगा, इसका हमने वेबसाइट भी ओपन की हुई है जिससे आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो ऑनलाइन अप्लाई का तरीका आपको बताने से पहले आपको ब्रीफली ये बताते हैं कि आप किस सीट पे अप्लाई करने के अहल हैं। तो इसके लिए हमने ऑफिशियल एडवर्टाइजमेंट भी ओपन किया हुआ है। ये जो है गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से एडवर्टाइजमेंट जो है शाये किया गया है, ठीक है। तो इस पे हर चीज़ बारीक बीनी से आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगी। तो यही हर चीज़ हमने अपना जो ऐड खुद से बनाया है वो आपको उससे सही तरीके से समझ आ जाएगी। तो बजाय इसके कि हम आपको यहाँ से जूम करके बार बार जो है वो तंग करें, तो आपको ये ऐड जो है वो सही तरीके से समझ आएगा। इससे आप देख सकते हैं। तो इस पे सबसे पहले जो वार्डर की सीट है ना, वार्डर मर्द, तो इसके लिए मैट्रिक जो है वो पास होनी चाहिए, चाहे आपने आर्ट्स के साथ की है या साइंस के साथ की है, कम से कम सेकंड डिवीजन के साथ, ठीक है। तो उम्र जो है वो 18 से 25 साल होनी चाहिए। कद मर्द हजरात के लिए 5 फुट 7 इंच, छाती जो है वो 33 से 35 इंच, ठीक है ना। दौड़ आपने 7 मिनट्स में 1 माइल मतलब 1.5 किलोमीटर आपने रनिंग 7 मिनट्स में कवर करनी है। तो ये इसका इनिशियली टेस्ट होगा जो फिजिकल टेस्ट होता है। उसके लिए उसके बाद लेडी वार्डर है, ठीक है। इसके लिए भी वही रिक्वायरमेंट्स है। इन दोनों में फ़र्क ये है कि इसमें छाती नहीं है, ठीक है ना। जो ख़वातीन होती हैं उनकी छाती मेजरमेंट नहीं की जाती, उनके लिए सिर्फ उम्र, कद, दौड़ वगैरह यही होता है। और दौड़ जो है इनकी 11 मिनट्स में 1 माइल होगी। हमने गलती से जो चेंज नहीं किया, 11 मिनट्स में 1.5 किलोमीटर उन्होंने सफ़र दौड़ना होगा, रनिंग करनी होगी। तो इसके बाद आप देखेंगे सेंट्री वर्कर, पढ़ना लिखना जानता हो, बस यही इसके लिए क्वालिफ़िकेशन है। और 18 से 25 साल इसके लिए एज रिक्वायर है। उसके बाद नायब कासिद के लिए भी यही क्राइटेरिया है। इलेक्ट्रिशियन के लिए इलेक्ट्रिशियन का डिप्लोमा होना चाहिए और 18 से 25 साल इसके लिए एज होनी चाहिए। उसके बाद मैसन है, मिडिल पास हो, 18 से 25 साल इसकी एज है। फ्लावर माली है, बागबानी में तजर्बा रखता हो। बागबानी में तजर्बा ये है कि आपने किसी भी प्राइवेट या सरकारी इदारे में बागबानी का तजर्बा आपके पास रिटर्न शेप में होना चाहिए। वो आपने अपलोड भी करना होता है, उसकी डेट शीट हर चीज़ आपने बतानी होती है अप्लाई के दौरान। तो ये होना चाहिए। उसके बाद 21 से 35 साल आपकी एज होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद वाशरमैन की सीट है, इसके लिए मैट्रिक आपने की हो तो 2 साल का तजर्बा भी आपका वाशरमैन का होना चाहिए किसी भी शोबे में, ठीक है। मतलब किसी भी डिपार्टमेंट में, प्राइवेट हो या सरकारी, वो मैंने नहीं रखता। सिर्फ तजर्बा 2 साल का वाशरमैन का होना चाहिए। 18 साल से 25 साल तक इसके लिए एज रिक्वायर्ड है। उसके बाद प्लम्बर है, ठीक है ना। ये पढ़ना लिखना जानता हो, 6 माह का कोर्स इसने प्लम्बरी का किया हो। उसके बाद 2 साल तजर्बा भी इसका प्लम्बरी में होना चाहिए किसी भी इदारे में। तो 18 से 25 साल इसके लिए एज रिक्वायर्ड है। उसके बाद ये कि अपना मेन नोट लिखा हुआ है, ये आप देख लें। तो बैंक ऑफ पंजाब में आपने जाके फ़ीस जो है ना, इसकी 500 रुपये बैंक फ़ीस है। सबसे पहले 500 बैंक फ़ीस है, ये ज़हन नशीन कर लें। ऑनलाइन अप्लाई से पहले आपने करना ये है कि आपने चले जाना है बैंक ऑफ पंजाब में, वहाँ से आपने डिपॉजिट स्लिप लेनी है और सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल लाहौर के नाम से आपने ये अकाउंट नंबर मैंने लिखा हुआ है, इसको आपने लिख देना है डिपॉजिट स्लिप के ऊपर। 500 रुपये भी लिख देने, वहाँ एक खाना बना होगा डिपॉजिट स्लिप के ऊपर। अगर ना आपको समझ आए तो आपने वहाँ बैंक से पूछ भी लेना है कि कहाँ कहाँ क्या क्या चीज़ें फिल करनी है, वो आपको गाइड कर देंगे, ठीक है ना। तो सुपरिटेंडेंट सेंट्रल जेल लाहौर के नाम से आपने जो है 500 रुपये का बैंक चलान इस अकाउंट नंबर पे कर देना है पे, और आपने वो स्लिप ले लेनी है, ठीक है ना। स्लिप वो आपको पेड स्लिप जो है वो दे देंगे, वो आपने ले लेनी है। तो फिर आपने आके ऑनलाइन अप्लाई करना है, क्योंकि ऑनलाइन अप्लाई के दौरान वो स्लिप आपने अपलोड करनी होती है। तो उसके बाद आपको ये बता दें कि इसकी जो ऑनलाइन अप्लाई की लास्ट डेट है वो 28 फरवरी है। हमने गलती से 20 फरवरी लिख दिया, इसको चेंज नहीं किया, तो 28 फरवरी है, ठीक है। तो उसके बाद ये आप मर्द ख़वातीन दोनों अप्लाई करने के आए हैं, वो साथ साथ लिखा भी हुआ था कौन कौन अप्लाई कर सकता है।
तमाम पंजाब वाले अप्लाई करने के हाल है, ठीक है ना। तो ये हमने आपको ब्रीफली सी इसकी इन्फॉर्मेशन दे दी है। अच्छा, ये वेबसाइट है जिससे आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो इसे आपने इस तरह ओपन करना है कि आपने गूगल क्रोम को ओपन करना है मोबाइल में या कंप्यूटर में, ठीक है ना। उसके बाद पंजाब जॉब्स पोर्टल आपने सर्च में लिख के सर्च करना है, तो ये वाली वेबसाइट आपने ओपन करनी है। उसके बाद आपके सामने कुछ होम की तरह का इस तरह का इंटरफेस आ जाएगा। तो आपने सबसे पहले करना ये होता है कि अगर आपका अकाउंट इस वेबसाइट पे पहले नहीं बना हुआ, आपने यहाँ पे रजिस्टर पे क्लिक करना है। तो रजिस्टर पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे अपनी ईमेल लगानी है, यहाँ पे पासवर्ड लगाना है। पासवर्ड मिक्स होना चाहिए। मैं जो एक मिसाल के तौर पर आपको स्क्रीन पे शो हो रहा है एक पासवर्ड, वो आपने इस तरह लगाना है, ठीक है ना, वो लगाना है। तो आपने उसके बाद ये कैप्चा फिल करना है, यहाँ पे लिखना है ये कैप्चा एज इट इज़। यहाँ जो इस तरतीब से लिखा हुआ है इसी तरतीब से आपने नीचे लिख देने हैं। कैपिटल लिखने हैं, छोटा करैक्टर ना होना चाहिए, ठीक है। और तो ये आपने लिखने के बाद सिंपली रजिस्टर के बटन पे आपने क्लिक कर देना, तो आपका अकाउंट जो है ये क्रिएट हो जाएगा। अब करना आपने इस तरह कि आपके मोबाइल पे यहाँ जो आपने ईमेल लगाया था उस पे एक ईमेल चली गई होगी पंजाब जॉब पोर्टल की तरफ से। आपने उस ईमेल को ओपन करना है और एक्टिवेट योर अकाउंट लिखा होगा नीले कलर में, तीसरी चौथी लाइन में एक्टिवेट योर अकाउंट लिखा होगा, ठीक है ना। तो आपने बहुत ही केयरफुली उसी पे क्लिक करना है, इधर उधर नहीं करना। तो जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने मरियम नवाज़ की पिक्चर आ जाएगी, एक वेबसाइट ओपन हो जाएगी। जब वो पिक्चर आ जाए, वेबसाइट ओपन हो जाए, तो इसका मतलब ये है कि आपका अकाउंट जो है वो सक्सेसफुली एक्टिवेटेड हो गया है। अब आपने करना ये है कि आपने लॉगिन पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपनी वो ईमेल लिखनी है जो आपने लगाई थी, उसके बाद वो पासवर्ड लिखना है जो लगाया था, और इसी तरह आपने ये कैप्चा फिल करना है, ये जो ODALO5, ठीक है ना। ये आपने इसी तरतीब से कैपिटल कैरेक्टर्स लिख के लॉगिन के बटन पे जैसे ही क्लिक करना है, तो आपका अकाउंट जो है वो लॉगिन हो जाएगा। तो अकाउंट लॉगिन होने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने सबसे पहले अपनी प्रोफाइल बिल्ड करनी होती है। उसके लिए आपने यहाँ प्रोफाइल बिल्डर पे क्लिक करना है। तो इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने स्टेप बाय स्टेप कुछ इन्फॉर्मेशन आपसे मांगी जाएगी, वो आपने बता देनी है जो आपकी रियल है, ठीक है ना। उसके लिए ये देख लें काफ़ी सारे सेक्शंस बने हुए हैं। सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन का है, बाद में एक्सपीरियंस का है, फिर एकेडमिक्स है, स्किल्स है, ट्रेनिंग्स है, सर्टिफिकेशंस हैं, अचीवमेंट्स हैं, रिसर्च वर्क्स, टारगेट, रेफरेंसेस। ये सारे आपने ना वन बाय वन जो जो आपका है वो आपने लिख देना है, जो आपका नहीं है उसे छोड़ देना है, ठीक है ना, सिंपली छोड़ देना है। तो सबसे पहले पर्सनल इन्फॉर्मेशन का सेक्शन आपके सामने शो हो रहा है। इसके लिए आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके पूरा एप्लीकेशन फॉर्म जो है वो आपने फिल करना है। तो यहाँ पे अपना नेम ऐड करना है, उसके बाद लास्ट नेम ऐड करना है, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर, मैरिटल स्टेटस, फादर्स नेम, रिलीजन, अपना रिलीजन, ठीक है, मज़हब वगैरह। तो मोबाइल नंबर आपने ऐड करना है। यहाँ पे आपने नेशनलिटी ऐड करनी है, रेजिडेंशियल कंट्री, अपनी रेजिडेंशियल सिटी, उसके बाद अपना परमानेंट एड्रेस। तो ये आपने सारी चीज़ें जो है वन बाय वन फिल करनी है, ठीक है। तो ये करने के बाद आपने सिंपली सेव के बटन पे क्लिक कर देना है। तो आपकी ये जो है आपने फिल किया है तो ये सेव हो जाएगा। उसके बाद आप अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस पे क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पे ऐड पे क्लिक करना है, यहाँ पे अपना एक्सपीरियंस ऐड कर देना है अगर आपका कोई एक्सपीरियंस है तो, ठीक है। तो ये ऐड करने के बाद आपने आगे एकेडमिक्स पे आ जाना है। ये सेक्शन काफ़ी जो है इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसमें आपकी क्वालिफ़िकेशन ऐड होनी है। तो अभी मेरे सामने ये मैट्रिक और इंटर की क्वालिफ़िकेशन ऑलरेडी ऐड है क्योंकि हमने पहले ये अपना प्रोफाइल बिल्ड की हुई है। तो आपकी नहीं होगी, यहाँ पे आपका कुछ भी शो नहीं हो रहा होगा। आपने सिंपली ऐड के बटन पे क्लिक करना है, तो अपनी यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन ऐड कर देनी है। सबसे पहले मैट्रिक की करनी है, उसके बाद इंटरमीडिएट की करनी है, फिर BA, BSc, BCom जो भी आपने किया हुआ है ना, आपने मैट्रिक से शुरू होना है, ऊपर तक सारी डिग्रीज वन बाय वन ऐड करनी है। करनी किस तरह है, आपने यहाँ पे अपनी डिग्री ऐड करनी है, ठीक है ना। तो ये थोड़ा सा रिफ़्रेश कर लेंगे, अगर इस तरह आपके पास शो हो ना, यानी कि आप जैसे क्लिक करें वो गायब हो जाए, तो आपने इसे पहले थोड़ा सा रिफ़्रेश कर लेना है। तो वो रिफ़्रेश होने के बाद यहाँ पे दोबारा से ऐड करेंगे। डिग्री आपने यहाँ पे ऐड करनी है, ठीक है ना। सबसे पहले सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट मैट्रिक होता है, ये इस पे ऐड कर लें। उसके बाद मैट्रिक यहाँ से चूज़ कर लें। उसके बाद यहाँ पे अपना बोर्ड चूज़ करना है, जिस भी बोर्ड से आपने मैट्रिक की है। मैं कोई भी सिलेक्ट कर देता हूँ, मैं आपको वैसे समझा रहा हूँ, ठीक है। तो ये लिखने के बाद ऐड करने के बाद यहाँ पे मेजर सब्जेक्ट्स होंगे,
यहाँ पे आपने अगर साइंस के साथ किए तो साइंस, वरना आर्ट्स लिख दें इधर। उसके बाद स्टार्ट डेट इधर लिखनी है और एंड डेट इधर लिखनी है। ये इसमें काफ़ी थोड़ा सा कम्प्लिकेटेड जो होते हैं समझने में। तो स्टार्ट डेट बेसिकली ये होती है कि जो आपके रिजल्ट कार्ड के एंड पे जो डेट लिखी होती है ना, एज इट इज़ 2 साल आप पीछे चले जाएं, वो आपकी स्टार्ट डेट हो जाएगी। तो जो रिजल्ट डिक्लेरेशन डेट होती है एंड पे लिखी होती है, वो आपकी कंप्लीशन डेट होती है, वो आपने सिंपली इधर लिख देनी है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे कंट्री सिलेक्ट करनी है, तो ये थोड़ा सा रिफ्रेश करने, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपनी कंट्री सिलेक्ट करनी है। उसके बाद यहाँ पे मार्क्स परसेंटेज लिखनी है, जितना भी आपका जिस डिग्री में मार्क्स परसेंटेज है वो परसेंटेज आपने इधर लिख देनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे क्राइटेरिया में लिखना है कि आपका जो मार्क्स हैं या CGP है, तो आमतौर पर CGP अपना मार्क्स होते हैं, तो मार्क्स सिलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, तो ये करने के बाद उसके बाद डिग्री वेरिफिकेशन नंबर अगर आपका है तो ठीक है, वरना इसे खाली रहने दें। पोजीशन होल्डर भी चाहे अगर आप नहीं है तो इसे इस तरह ही रहने दें। यहाँ पे आपने क्लिक करके अपनी डिग्री ऐड कर लेनी है मैट्रिक की। तो अगर आप मैट्रिक की कर रहे हैं तो मैट्रिक की ऐड करना है, जिस डिग्री की आपने इन्फॉर्मेशन ऊपर दी है वो डिग्री आपने नीचे ऐड कर देनी है। तो उसके बाद आपने सेव के बटन पे जैसे क्लिक करना है तो आपकी ये डिग्री सेव होकर इधर शो हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह आपने मैट्रिक, इंटर भी ये सारी डिग्रीज ऐड कर लेनी है। तो ये करने के बाद आपने यहाँ पे अपनी स्किल्स जो हैं आगे वो ऐड करनी होती है। इसी तरह स्किल्स ऐड करने के बाद ट्रेनिंग्स ऐड करनी है, सर्टिफिकेशंस अगर ये आपके नहीं है तो इसे बिल्कुल खाली छोड़ दें, आगे जाते जाएं। ठीक है ना, एंड पे आपने जो है फिनिश के बटन पे कर देना है क्लिक। यहाँ पे फिनिश आ जाएगा जब आप यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे फिनिश पे आपने जैसे ही क्लिक करना है तो आपकी जो प्रोफाइल है वो बिल्ड हो जाएगी। आपने यहाँ पे क्लिक करके अपनी पिक्चर ऐड कर लेनी है। इस तरह आपने यहाँ चेंज पिक्चर पे जैसे क्लिक करना है, आपकी जो पिक्चर है आपने मोबाइल से या PC से वो आपने उसको अपलोड कर लेनी है। ठीक है ना, अपलोड करने के बाद आपका जो सारी प्रोफाइल है वो इस तरह शो हो जाएगी आपके सामने। जब ये आपकी प्रोफाइल पूरी बन जाए तो उसके बाद आपने जॉब्स पे क्लिक करना है अप्लाई करने के लिए। किसी भी जॉब पे अप्लाई करने के लिए आपने इस पे क्लिक कर देना है। जो इस वेबसाइट के थ्रू जॉब्स अनाउंस होती हैं उसके लिए आपने जैसे जॉब्स पे क्लिक करना है, नीचे आपने यहाँ जो शो एंट्रीज हैं यहाँ पे आपने फुल नंबर पे क्लिक कर दें। तो उसके बाद यहाँ सर्च के बटन में आपने वो जॉब सर्च करनी है जिसके लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना, तो हमारे सामने काफ़ी सारी जॉब जो हैं वो शो हो रही हैं। हमने अगर बिल फरज वार्डर मेल पे फैसलाबाद रीजन पे क्लिक करना है तो इसके लिए आप यहाँ पे क्लिक कर दें, आपके सामने इसकी मज़ीद डिटेल शो हो जाएगी। ठीक है, इसके लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं आपके सामने इधर आती जाएंगी, वो आप देखते जाएं। तो एंड पे आपके सामने अप्लाई फॉर दिस जॉब का बटन आएगा, आपने यहाँ पे क्लिक करना है। तो इस पे क्लिक करने के बाद आपके सामने मज़ीद इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे आपने करंट सैलरी लिखनी है जो आपकी अभी करंट सैलरी है। अगर नहीं है तो नॉट एप्लीकेबल पे क्लिक कर दें। तो करंट सैलरी ऐड करने के बाद आगे आपने एक्सपेक्टेड सैलरी ऐड करनी है, जो आप तवक्को रखते हैं कि जितनी आपकी सैलरी होनी चाहिए वो आपने इधर से ऐड कर लेनी है। उसके बाद आपने यहाँ पे कोटा सेलेक्ट करना है कि आप माइनॉरिटी से ताल्लुक़ है आपका या ओपन मेरिट पे आप अप्लाई कर रहे हैं, तो आप अपने हिसाब से वो आप कर लेंगे। ठीक है ना, आमतौर पर ओपन मेरिट होता है तो ओपन कोटा पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पे आपने अटैच पेड चलान, ये इसलिए मैंने आपको कहा कि आपने अप्लाई के दौरान जो है अपना चलान पे करना होता है, इसलिए आपने फ़ी जो है वो पहले पे करनी है। अपनी बैंक ऑफ पंजाब में फ़ी पहले पे करनी है, वो आपने फिर यहाँ पे अपलोड करनी है। उसके बाद अपने सिग्नेचर आपने यहाँ पे ऐड करने हैं। सिग्नेचर ऐड करने के बाद आपने जिस तरह आपने ये अपलोड किया उसी तरह आप सिग्नेचर भी अपलोड कर देंगे। उसके बाद नीचे आपने आई एक्नॉलेज अबव मेंशन स्टेटमेंट्स पे ये जो सामने इसका बना हुआ है बुक्स, इसको चेक करने के बाद आपने जैसे ही सबमिट के बटन पे क्लिक करना है, आपका अप्लाई कंप्लीट हो जाएगा। आपके मोबाइल जो आपने ईमेल दी है उस पे एक मेल भी चली जाएगी पंजाब जॉब पोर्टल की तरफ से। तो इस तरह इस जॉब के लिए आपने अप्लाई करना है। तो आइंदा जितनी भी वीडियोस हम बना के अपलोड करते हैं आपको हमारे चैनल के ज़रिए इसी तरह की तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। आपसे ये गुजारिश है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कर दें ताकि नोटिफिकेशंस के ज़रिए आपको इन्फॉर्मेशन बर वक्त मिलती रहें। तो हम व्हाट्सएप का नंबर अपना स्क्रीन पे शो कर रहे हैं, आपको चाहिए कि ये नंबर सेव कर लें और हमें मैसेज कर दें व्हाट्सएप पे ताकि हम भी आपका नंबर सेव कर लें। फिर स्टेटस पे हम जो भी कोई जॉब लगाते हैं वो आपको
हमारे स्टेटस के ज़रिए मिलती रहेंगी, मतलब आपको उनकी इन्फॉर्मेशन मिलती रहेगी। आमतौर पर इस तरह होता है कि काफ़ी सारी जॉब्स होती हैं, हम सब की इंडिविजुअली अलग-अलग वीडियोस नहीं बना पाते, तो इसलिए हम उसको व्हाट्सएप के स्टेटस पे ही लगा देते हैं। तो वहाँ से आपको काफ़ी सारा जो मवाद है वो मिलता रहेगा। तो आप नंबर सेव करके हमें मैसेज कर दें, हम आपका नंबर सेव कर लेंगे। इस तरह आपको इंशाल्लाह इस्तिफ़ादा हो जाएगा।